जनाब, मैं प्रोफेसर जेठानंद हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप सब लोगों को मेरा ढेरों सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल और बेस्ट विशेष आपके लिए। सुबह 9 बजे से स्नोफॉल शुरू हुई थी, तो मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूँ, ज़रा देखें। स्नोफॉल को शुरू हुए जो है वो 5 घंटे हो गए हैं और इसी तरह हो रही है। टेम्परेचर जो है वो जब -1 होता है तो स्नोफॉल के लिए वो बहुत आइडियल होता है। तो -1 पे शुरू हो जाती है, फिर -2 हो -3 हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फील लाइक जो है डेफिनेटली इससे ज़्यादा हो नीचे होगा। फील लाइक हो सकता है -5 हो, -6 हो या माइनस जो भी हो, लेकिन एक्चुअल टेम्परेचर जो है -3 है या -1 है। मैंने चेक नहीं किया है, तो देखें ये 5 घंटे से मुसलसल चल रही है। जब शुरू हुई थी तो थोड़ी हल्की थी, अब थोड़ी ज़्यादा हो गई है। ये होता ये है, जब -1 होता है तो जो ऊपर फ़िज़ा में अंदर जो नमी मौजूद होती है उसको ये खींच लेती है अपनी तरफ और उसको फिर ज़मीन पर ले आती है। और ज़मीन पर आते आते वो -1 की वजह से या -2, -3 की या -4 की वजह से जम जाता है, रोड पर नीचे आता है। सुबह से हो गई, 5 घंटे हो गए हैं। साथ में क्योंकि ये ऐसी है कि कुछ तो ऐसी है जो ज़मीन तक पहुँचती है, बाकी ज़मीन पर आते आते हवा की वजह से जो है वो पानी में कन्वर्ट हो जाती है। अब जो ब्लू है इसका मतलब है ये ज़्यादा आइस की तरफ जा रहा है, तो इसको अवॉइड करके चलना चाहिए। मैंने स्नो शूज़ पहने हुए हैं, देखिए आप, स्नो शूज़ पहने हुए मैंने। पहले ऐसे ही आ गया था बाहर, फिर बाहर जब आया नज़र पड़ी तो फिर भागा वापस गया। तो वापस जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। नीचे अगर आप आ गए हो तो मेरे घर तक जैसे ही एलिवेटर आए तो फिर एलिवेटर तो तकरीबन आधा मिनट भी नहीं लगाता, वो पहुंचा देता है 6ठी मंजिल पे। वहाँ से मैं घर में गया और चेंज करके आ गया हूँ। अब ये थोड़ा सा ऊपर है तो थोड़ा ख्याल से चलना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ऊपर है, ये उनके लिए जो डिसेबल्ड लोग हैं और अपनी व्हील चेयर के ज़रिए ऊपर जाते हैं तो उनके लिए बनाया हुआ है। यहाँ लोग चले हैं या इन्होंने यहाँ गाड़ी से जो है स्नो को हटाया था, फिर दोबारा जो आ गई है, तो ये हटाया हुआ पोर्शन है, तो मैं ऊपर चल रहा हूँ जो हटाया हुआ है। भले आपने स्नो शूज़ ही पहने हों तो ज़रा एहतियातन स्लो चलना चाहिए और जहाँ पर स्लिपरी जगह हो उसको अवॉइड करना चाहिए। मोबाइल में पानी चला गया तो पता नहीं क्या हो रहा है जानना, लेकिन कोशिश करते हैं कि अब ये इसके ऊपर इन्होंने ये है तो यहाँ तो नहीं है। ऊपर छज्जा लगाया हुआ है। एक्चुअली ये छज्जा जो है ये बालकनी है इन घरों की, और हर घर की बालकनी है। और बालकनी ऑफिशियल जो है वो हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, वो जिन्होंने ये बिल्डिंग बनाई थी या जो कॉरपोरेशन है उसकी प्रॉपर्टी है। मेरा ख्याल है उसका रीज़न ये होगा, बालकनी इन केस ऑफ इमरजेंसी जो है, अगर कहीं फायर वगैरह होती है तो रेस्क्यू के लिए, अगर लॉबी में और बाकी सीढ़ियों में बहुत ज़्यादा जो है वो फायर का धुआं वगैरह हो तो फिर इनके पास, तो आपको पता है यहाँ के फायर डिपार्टमेंट के पास बहुत लंबी चौड़ी जो है वो सीढ़ी होती है, तो उसके ज़रिए फिर जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकाला जा सकता है। तो इसलिए बालकनीज जो है उनको ओपन रखते हैं और लोगों को कहा जाता है बालकनी के अंदर कोई सामान न रखें, क्योंकि अगर सामान होगा तो फिर रेस्क्यू करने में मुश्किलात पेश आती हैं। तो स्नोफॉल कभी हल्की हो जाती है, कभी नॉर्मल हो जाती है, कभी कम हो जाती है। अब ये देखें यहाँ पर ये डब्बे वगैरह रखे हुए हैं सब, ये रखा है नो डॉग्स अलाउड ऑन पोडियम लेवल। पोडियम लेवल ये ऊपर है, मैं जिस पर जा रहा हूँ ये, अब ये साथ में रेलिंग लगी हुई तो मैं रेलिंग को पकड़ कर जाऊँगी। पकड़ने में फ़ायदा होता है कि अगर आपका पाँव स्लिप, यहाँ तो स्लिप नहीं होगा क्योंकि ये नीचे जा रहा है, स्लिपरी है ना, नीचे से ऊपर है। ये देखें, ये स्पेशल लोगों के लिए है जो व्हील चेयर यूज़ करते हैं। तो ऊपर गाड़ी जो है अपना काम कर रही है, स्नो को हटाने वाली गाड़ी।
जहाँ मैंने देखा है कि लोग रेलिंग लगी हुई है तो भी रेलिंग को नहीं पकड़ते हैं और मस्ती करते हैं, तो वो अच्छा नहीं होता। तो इंग्लिश में कहते हैं यू नेवर नो। तो भाई जवानी अपनी जगह पर है, लेकिन सेफ्टी जो है वो अपनी जगह पर। रेलिंग लगाई इसीलिए जाती है, हर जगह पर लिखा होता है तो रेलिंग को पकड़ कर चले। तो ये गाड़ी देखें, सिनों को हटा रही है, प्लास्टिक के लगे हुए, मुझे उसने देखा तो वो वापस चली गई। यहाँ बहुत लोग डरते हैं, ज़रा सा कुछ हो जाए तो क्लेम कर देते हैं, भाई क्लेम फाइल कर दिया, चलो फंस गया अगला आदमी, ड्राइवर भी फंसा, ड्राइवर को जो एम्प्लॉयज़ है वो भी फंसे। क्योंकि ऊपर सज्जा है तो देखें यहाँ पर गिरी है। तो मेडिकल स्टोर पर जाऊँगा, ज़रा सा मुझे काम है, तो देखें दरख्त कैसे लग रहे हैं। यहाँ पर कहते हैं क्रिसमस हो और अगर स्नो ना हो तो इनको मज़ा नहीं आता। ये इनको चाहिए वाइट क्रिसमस। मतलब क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर को स्नो होनी चाहिए, तो होती है। यहाँ तो स्नो नवंबर में शुरू हो जाती है, नवंबर से लेकर नवंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो अब तो ये मार्च की आज जो है 13 तारीख हो गई है, तो स्नो का सिलसिला चल रहा। बीच में टेम्परेचर कुछ दिन सही हुआ था, सही हुआ से तो बुरा था, प्लस में आ गया था, +6 भी हुआ था, +10 भी हुआ था। अब यहाँ ठीक है, ये देखें ऊपर है ना, ये सामने जो है हमारा हेल्थ एक्सेस टेलर मेसी है। टेलर मेसी जो है वो हमारी क्रीक है पीछे। क्रीक आप समझते हैं इंग्लिश का वर्ड है, तो चूँकि वो नदियाँ जो है छोटी सी नदियाँ फिर समर में जो बड़ी हो जाती है, क्योंकि नॉर्थ की तरफ से और जहाँ जहाँ से बर्फ़ पिघलती है या बारिश का पानी होता है वो उस क्रीक में जाता है, और वो फ्रेश वाटर है, वो जाकर हमारी यहाँ बहुत बड़ी झील है, लेक ओंटारियो, समझ लें छोटा सा समंदर है, और वो कनेक्टेड है समंदर के साथ, अटलांटिक ओशन के साथ। लेकिन चूँकि हम बहुत ऊपर हैं समंदर से, 300 फीट से भी ज़्यादा, तो उसको जाने के लिए वहाँ उन्होंने जो है लॉक्स लगे हुए हैं। ये भी एक प्रोसेस होता है कि किस तरीके से जो है। थैंक यू सो मच। फिर मेडिकल स्टोर में आ गया, बाद में बात होगी।